क्रिंग्स तो जो टॉपिक है तुम्ही से प्यार है कब समझोगे। ठीक है, 8 मार्च स्पेशल, वुमेंस डे स्पेशल। ओके, तो चलो कहते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड वी गॉट द 2 कार्ड्स। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज ओरेकल। ओके, सिस की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है फ्रॉम द लास्ट 2 days। सो आज भी गया था डॉक्टर के पास। सो शी इज टेकिंग सम रेस्ट एंड आई एम डूइंग द रीडिंग ओवर हियर। ओके, चलो तो पहला जो हम रीडिंग करने वाले हैं दिस, एंड उसको हम लेते हैं पहले टैरो एंड दिस ओरेकल। चलो तो टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, लेट्स कनेक्ट टू द कार्ड्स। ओके चलो, काफ़ी अच्छे कार्ड्स है, तो पसंद आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तुम्ही से प्यार है कब समझोगे। यस, वाओ, 1 2, ठीक है, बहुत ही ग्लॉसी कार्ड्स है। 3 4, ओके, 5 6 एंड 7। चलो 7 कार्ड आ गए फ्रॉम द टैरो। तो देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है। ओके एंड हियर वी गो। तो चलो, आई होप यू कुड सी दैट। यस, तो पहला जो कार्ड है वो है 2 of Pentacles। ओके, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स क्लियरली। 2 of Pentacles है ये। ओके, एंड इससे हमें क्या देखने को मिलता है। वेल देखो, पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज रियली पेइंग ट्रिब्यूट टू यू। ठीक है, देखो ये अपनी मनमानी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ जब आप मनमानी करते हो तो सहता भी है। ओके, जाहिर सी बात है कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हम उनका बिजनेस देखें, जॉब देखें, या फिर बाहरी वर्ल्ड देखें जहाँ पे बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, तो वो एक वो एक उनका एटीट्यूड कि जब किसी से बात करते हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी की ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, वो वाला अलग है, और जो आपसे प्यार करते हैं वो वाला अलग है। तो इन दोनों में बैलेंस बनाना, कई बार आपको लग सकता है कि भाई मैंने कॉल किया तो उनको उठाना चाहिए, फिर उन्होंने बात करनी चाहिए। लगता है तो ऐसा ही है, लेकिन आप खुद इमेजिन करो कि मान लीजिए कस्टमर केयर में है और लोग पागलों की तरह बात कर रहे हैं, या फिर गुस्सा होकर बात कर रहे हैं, फिर भी शांत होकर जवाब देना, जो कि मामूली बात नहीं होती। ऐसे हालत में अगर वो काम कर रहे हैं, सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। ठीक है, या फिर अगर ये पर्सन कोई डॉक्टर हैं, एंड स्पेशली इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, जहाँ पे इतने सारे लोग आते रहते हैं एंड हर एक को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे में भी अगर वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो लाजवाब वाली बात है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है 9 of Pentacles, एंड ये आ गया है काइंड ऑफ विश कार्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस पर्सन इज लाइक, भाई जो भी आप चाहते हो द पर्सन कैन डू दिस फॉर यू। ठीक है, आपके लिए वो सब करने के लिए रेडी होते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। द थिंग इज दैट बस आपको विश करनी है, बताना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, कई बार हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको ही कुछ करना है, मैं आपको नहीं बताऊँगा या नहीं बताऊँगा। ऐसा नहीं है, अगर जीनी भी आ जाए तो आपको बताना होता है कि भाई विशेष क्या है। तो बस सिमिलरली दिस पर्सन इज लाइक अ मैप, बस आप बोल दो कि कहाँ पे जाना है और ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, तो जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स ही पूरा आगे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इस रीडिंग से ये तो मुझसे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ग्राउंडेड है, यानी कि हवा में नहीं उड़ता, ईगोइस्टिक नहीं है, ईगो को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। ठीक है, अगर एक गुस्से वाला भी होगा तो आपने देखा होगा कि 70% तक इसने अपना गुस्सा काफ़ी हद तक कम किया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है एंड प्रोटेक्टिव है आपकी तरफ, कि भाई आप के खिलाफ कोई वर्ड वो ऐसा इस्तेमाल ना करे जो आपको हर्ट करे, या फिर ऐसे कोई चीज़ ना कर बैठे जिससे आपका दिल दुखे। तो ये परेशानी वो सुलझा रहे हैं एंड काफ़ी प्रोएक्टिव है टुवर्ड्स यू। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब भी आप बाहर शॉपिंग के लिए निकलते हैं, या फिर जब वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर लाइक वाइज, तो भाई दैट इज़ द मोमेंट जो बस आप समझ सकते हो और कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्स। यहाँ पे आ चुका है फायर साइन। तो वॉन्स में क्या मिला है, देखो पैशन तो बहुत सारा है एरीज, लियो, सैज, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको लगता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि भाई पेमेंट करना वगैरह वो चीज़ें नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आप दोनों साथ में बात कर रहे हैं, चाहे फिर आपकी दोस्ती है, आप एक दूसरे के साथ काफ़ी काफ़ी कुछ इन्वॉल्व हो आप एक दूसरे में, एंड इट्स लाइक रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन। फिर चाहे आप एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर यू आर कमिटेड टू ईच अदर, या फिर आप मैरिड हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। ठीक है, जैसे कि हो आपकी जो भी ख्वाहिश है कि भाई मुझे बाहर जाना है, घूमना है, या फिर मूवी देखनी है, साथ में मूवी देखना। देखो ये छोटी बातें लगती है, लेकिन यही बातें
बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई लोग सिर्फ साल में एक दिन का इंतजार करते हैं बर्थडे का, वो दिन कब आएगा किसी को नहीं पता, एंड कब आएगा तब आपका मूड क्या होगा नोबडी नोज, ठीक है। अब किसी को नहीं पता मतलब क्या कि भाई देखो किसी का बर्थडे का 4 जून का है या फिर 14 अगस्त या अक्टूबर को है, ठीक है भाई होगा, लेकिन तब तक आप क्या करोगे। हर मोमेंट जो आपको जीने को मिल रहा है, जैसे कि कपालभाति के टाइम बोलते हैं या फिर योगा के टाइम भी योग आसन के, भाई हर मोमेंट को ध्यान से देखो, है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़िंदगी अगर आप शान से जीते हो तो फिर एक दिन क्या हर एक दिन आपके लिए स्पेशल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 2 of Wands। तो अब फायर सन आ गया। दिस पर्सन इज़ लाइक कनेक्टेड टू यू एंड अपने आप में उजागर है। आई थिंक ये काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं या फिर काफ़ी ब्यूटीफुल है, एंड आप इनको एक्चुअली मतलब काफ़ी सराहते हो एंड आपको पसंद है जिस तरह से आपसे बात करते हैं। थोड़ा सा एटीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन ये तब की बात है जब आप दोनों शायद इतने क्लोज नहीं थे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर, यानी कि एरीज साइन यहाँ पे आ चुका है, अगेन फायर साइन। दिस पर्सन इज लाइक मोर प्रोडक्टिव एंड टेकिंग ए डिसीजन, ठीक है। तो ये जो भी डिसीजन होगा, जैसे कि मान लो पैसे मैनेज करने हैं, कुछ और चीज़ें करनी खुद करेंगे, आपको कुछ ज़्यादा करने नहीं देंगे, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके शोल्डर पे ही रहेगी। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगेन आ गए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सोर्ड्स आ गए यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, कम्युनिकेशन एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। ये पर्सन काफ़ी अच्छा कम्युनिकेटर है, लेकिन कम्युनिकेशन को कुछ लोग गलत तरीके से समझते हैं कि ये पर्सन मुझसे बातें क्यों नहीं करता। बिल्कुल नहीं, कम्युनिकेशन का तभी सक्सेसफुल होती है जब कोई अच्छा लिसन करे, ठीक है। जैसे कि मान लो 2 बातूनी व्यक्ति हैं और दोनों ही बात करने लगे तो फिर कैसे बात होगी, तो एक अच्छा लिसनर और एक अच्छा बात करने वाला दोनों मिलने चाहिए। जैसे कि एक बैट्समैन और बॉलर, दोनों ही बैट्समैन तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे। ओके, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जस्ट टेक अ लुक एट दैट। ओके, चलो ये 2 कार्ड आ गए, 3 कार्ड आ गए, ठीक है। कितने आ गए, 4 कार्ड आ गए, ठीक है, और एक कार्ड हम लेते हैं, चलो आ गया। ओके, तो ये 5वां कार्ड भी आ चुका है और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। एज यू कैन सी स्ट्रेंथ कार्ड आ गया, यानी कि लियो साइन यहाँ पे ज़्यादा कनेक्टेड है या फिर फायर साइन कह सकते हैं, ठीक है। देखो ये पर्सन आपको स्ट्रेंथ मानता है या फिर ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है, दोनों कॉम्बिनेशन वैलिड है। मे बी आप इसे बहुत ज़्यादा चाहते हो, सराहते हो, एंड ये पर्सन के बिना आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ तो छूटा हुआ है, सो यू ऑलवेज वांट टू बी विद दिस पर्सन, ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, उनका हाथ थामना चाहते हैं। मे बी यू वांट टू जस्ट किस देयर फोरहेड एंड लाइकवाइज, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है फैमिली, दैट्स वंडरफुल थिंग। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है, तो ऐसा नहीं कि भाई फ्लर्ट थिंग इज गोइंग ऑन दैट जस्ट नाउ यू एंड देन समबडी एल्स, नहीं ऐसा नहीं है। इस पर्सन ये मतलब फैमिली ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन सभी फैमिली के साथ रहेगा, लेकिन हाँ जैसे कि कहते हैं ना कि भाई जो पर्सन फैमिली को कनेक्टेड रहता है वो पर्सन बहुत अच्छे डिसीजन लेता है। आज ही मैंने एक वीडियो देखा रिगार्डिंग अल्ट्रॉस, किसी ने बलेनो को नहीं लिया, ना ही I-20 को लिया। उसने आगे भी मैं फैमिली के साथ सोता हूँ एंड मुझे 5 स्टार या 4 स्टार वाली एक हैचबैक चाहिए थी, कार चाहिए थी। सो ही वॉज ऑलरेडी गोइंग फॉर नेक्सॉन बट डिलीवरेबल नहीं थी, बहुत समय लगना था, तो उसने फाइनली अल्ट्रॉस ले ली। सो जस्ट लाइक दैट कि कुछ लोग फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब ये पर्सन पहले आपके इमोशंस देखेंगे और बाद में खुद के। सो दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। थर्ड जो कार्ड है वो है बिट्रे। बिट्रे इज़ व्हाट, बिट्रे इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन अपने फ्रेंड से बिट्रे हो सकता है। क्यों? क्योंकि नाउ द पर्सन इज टेकिंग मच मोर टाइम टू कनेक्ट विथ यू। आपसे कनेक्ट होना इसके लिए प्रायोरिटी है, तो उस हिसाब से कम्युनिकेट करता होगा या फिर बात करता होगा। बिट्रे मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन क्या अपने फ्रेंड्स के लिए आपको साइड में कर देगा, नहीं, ये आपके लिए किसी और को साइड में कर सकता है तभी जबकि उनको ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी होगी। प्रैक्टिकल थिंग्स, तो ये एक चीज़ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये प्रैक्टिकली सब चीज़ों को देखेगा, ऐसा नहीं है। देखो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मतलब कि भाई ज़िंदगी में पैसे कब खर्च करने हैं, कितने पैसे बचाने हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मंथली बजट अगर आपको काउंट करना है तो कुछ पैसे साइड में रखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उस पैसे को हाथ लगा सकते हो। सिमिलरली ये पर्सन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है एंड मे बी ये उनकी बात शायद आपको पसंद है, नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक कारागिर हो सकता है, ठीक है। फाइनल जो 2 कार्ड्स बचे हैं देखते हैं वो क्या है। पहला है नॉट सीरियस एंड सेकेंड इज एंगर।
अब ये तो कार्ड यहाँ पे क्यों आते हैं? नॉट सीरियस का मतलब मुझे ये दिखता है कि मे बी आप उनसे कई बार ये पूछ चुके हो। हालांकि ये पर्सन आपसे कमिटेड है, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी नहीं चाहते। किसी को लगता है कि भाई थोड़ा और समय लेते हैं, या फिर सही हाल में बस आ जाएँ। कोई कहीं फॉरेन गया है तो उसको आने में टाइम लगेगा, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, फिर स्पेसिफिक दिन करता है। तो ऐसे में कमिटमेंट ये पर्सन ने शायद आपको दे दी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन इतना सीरियस नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से इस पर्सन ने कोई भी इंटीमेट वाली चीज़ मोस्टली नहीं की होगी। ये पर्सन आपसे काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, लेकिन आपके इमोशन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। वही भी बात है, एंगर, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू, और ये जानते हैं कि हाँ, आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हैं, लेकिन इसी कारण वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे कि बाद में आप दोनों को पछताना पड़े। बेटा रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।